हेलो टीचर्स। आप लोग का फिर से स्वागत किया जाता है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। आज हम बताने वाले हैं कि बीपीएससी का टीआरई 4.0 जो आने वाली है, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस के स्ट्रीम्स में जो करने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के जो टीचर्स बनने वाले हैं उन लोगों के लिए क्लास 11 से 12। लेकिन इसमें खास बात ये हो रहा है कि सिलेबस जो बदल गया है, नया सिलेबस आ गया है। एनएपी 2020 के अकॉर्डिंगली ही जो है हमारा जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन है वो होने वाले। कॉन्सेप्चुअल्स होना चाहिए होगा और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग भी होगी। साथ ही साथ एग्जामिनेशन में किस तरह के से आएंगे, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमने जैसे बताया है कि ये जो एग्जामिनेशन होंगे वो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली ही होंगे और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए एग्जामिनेशन का जो पैटर्न्स होगा वो क्या होगा। तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो अभी आप देख पा रहे होंगे कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो 30 मार्क्स का रहेगा। 30 मार्क्स में जो है आप या तो इंग्लिश का ले सकते रख सकते हैं या तो हिंदी का रख सकते हैं। आप जो भी पेपर आप लीजिएगा, वो पेपर्स के अकॉर्डिंगली ही जो है आपको यहाँ पे शो किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ये देखें तो आपको पता चलेगा, इसमें ठीक है, इसमें रहेंगे इंग्लिश और साथ ही साथ इसमें हिंदी भी रहेंगे। अब बात आती है कि यही दो लैंग्वेज रहेंगे, बिल्कुल यही दो लैंग्वेज रहेंगी। लेकिन कुछ लोग जो है अपना जैसे कि थर्ड लैंग्वेज में उर्दू भी आप रख सकते हैं अगर आपको उर्दू रखनी हो, या तो आप बंगाली रख सकते हैं अगर कोई अदर स्टेट से हो रहा है यहाँ पे। तो अपने हिसाब से जो लैंग्वेजेस रख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी जो है इसमें है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जनरल स्टडीज वाले लोग जो हैं, जनरल स्टडीज में जो है 40 मार्क्स का रहेंगे। करेंटली में 6 मंथ्स के आसपास में जो भी चीजें होती हैं या उससे रिलेटेड जो भी जनरल स्टडीज में आते हैं, और साथ ही साथ जो है साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस में क्या क्या चीजें रहेंगी, 80 मार्क्स की चीजें, वो हम लोग देखते हैं। ओवरऑल टोटल मिला के जो है 150 मार्क्स का रहेगा। साइंस में 30 मार्क्स रहेंगे, जनरल स्टडीज में 40 मार्क्स रहेंगे, कंप्यूटर्स में 80 मार्क्स रहेंगे। ओवरऑल मिला के जो है 150 मार्क्स मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स दे रखे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्या क्या चीजें रहेंगी, तो हम लोग लैंग्वेज के बता दिया था मैंने आपको इसमें, कि लैंग्वेज में मैंने बता दिया था, जनरल स्टडीज में बता दिया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और हम ध्यान दे देते हैं यहाँ पे कि लैंग्वेज में जो चीजें रहेंगी वो फ्रेजेस रहेंगे, फ्रेजेस जो रहेंगे। और उसके बाद जो है इसमें कुछ ग्रामर पोर्शन से भी रहेंगे। ग्रामर पोर्शन से रहना एकदम जरूरी होता है। ठीक है, ये दो चीजें से ज्यादातर रहते हैं। अगला बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो मेन कंप्यूटर का जो सिलेबस होगा, उस कंप्यूटर का सिलेबस को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या क्या रहेंगे इसमें। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स रहेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रहेगा, मेमोरी रहेगा जिसमें कि रैम और रोम के बारे में है, नंबर सिस्टम्स में रहेंगे और लॉजिक गेट्स रहेंगे। नंबर सिस्टम में आप जानते हैं कि बाइनरीज वगैरह सब रहेंगे, ऑक्टल्स, हेक्सागोनल्स वगैरह सब सिस्टम्स रहेंगे। लॉजिक गेट्स आपको रहेंगे, इफ एल्स वगैरह सब, है ना, इफ एल्स रहेंगे। और भी जो है वाइल लूप्स रहेंगे। ये सारी चीजें वगैरह सब यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे तो प्रोग्रामिंग रहेगा। प्रोग्रामिंग में जो है आपको वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स की चीजें रहेंगी। स्टेटमेंट बेस्ड इसमें रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड भी आपका इसमें प्रोग्रामिंग मौजूद रहेंगे। फंक्शंस भी रहेंगे और एरेज भी रहेंगे। पिछले साल में भी ये चीजें आए हुए थे, इस बार में भी सेम टू सेम
उसी तरह की चीजें मौजूद रहेंगी। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी होंगे जहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मौजूद होंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको देखेंगे तो आपको जो है करंट में मिलता जुलता जो है थोड़ा सा रहेगा, लेकिन बुक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं। अभी यहाँ पे देखें तो डाटा स्ट्रक्चर्स में, डाटा स्ट्रक्चर में एरे हैं और लिंक्ड लिस्ट भी आएंगे ही, स्टैक और क्यू भी आएंगे, सर्चिंग और सॉर्टिंग आएंगे। ये तीनों चीजें जो हैं, ये जो तीन चीजें जो शो कर रहे हैं पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स जो है डाटा स्ट्रक्चर में एकदम मैंडेटरी हैं। ये तीनों से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस में ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, एसक्यूएल क्वेरीज और नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जो है इसी बार में इसको ऐड किया है, पिछले बार में ये नहीं था, तो ये नया चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, जिसमें कि प्रोसेस है, थ्रेड्स हैं, मेमोरी मैनेजमेंट है, सीपीयू शेड्यूलिंग है और डेडलॉक। डेडलॉक भी इस बार जो है नया ही बताया गया है, डेडलॉक भी पिछले बार में नहीं था। उसके बाद जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको देखा गया तो ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी जो आप जनरली हम जो है यूज किया गया है, और पिछले 3-4 सालों से जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं बीपीएससी का, वो टीचर्स वाले में उसमें ये आ रहे हैं। आईपी एड्रेसिंग भी आया है और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में भी आ चुका है। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटीज के बारे में। साइबर सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स तो आपको जाननी होंगी, नेटवर्क सिक्योरिटी का और साइबर थ्रेट्स के बारे में। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है आपको देखना पड़ेगा, इसमें एचडीएलसी मॉडल होंगे। ये जो है नया चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एचडीएलसी मॉडल, टेस्टिंग्स और मेंटेनेंस। ये दो चीजें पिछले बार में भी आई हुई रखी है। अभी नया चीज क्या है तो थियोरी ऑफ कंप्यूटेशंस में आप देखेंगे तो ऑटोमाटा आपको पढ़ना होगा, डीएफए और एनएफए का। रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको देखने पड़ेंगे, ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर यह आता है कि ऑटोमाटा और में या डीएफए और एनएफए क्या होता है। तो यहाँ पे जो डीएफए है वहां पे डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमाटा होता है। डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमाटा होता है, किसका होता है ये तो डीएफए का। ठीक है ना, डीएफए का क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमाटा होता है। ठीक है ना। और एनएफए का भी जो है, एनएफए का जो होता है वो भी इसी तरह से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमाटा कहते हैं। नन नन लगाने के बाद डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमाटा, फिनिट ऑटोमाटा इसको कहा जाता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। अभी यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे नई जोड़ी गई हैं कि आपको जो है इसका किस तरह से स्ट्रेटजीज आपको दिया हुआ है, तो इसमें तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो तैयारी देखने आपको करने के लिए जो है आपको जो एनसीईआरटी के 11 और 12 के बुक्स को जो है ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना होगा। मेन फोकस जो है इसी में मेन फोकस आपको करने पड़ेंगे।